हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 3 बेस्ट एक्सरसाइज अगर आपको एक वाइड बैक चाहिए तो। अगर आपको एक वाइड बैक चाहिए तो आपको अपने लैट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू 3 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लैट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं 3 वीडियोस और बना चुका हूँ अबाउट 3 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर शोल्डर्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, तो इस वीडियो के बाद उनको भी चेकआउट कर लेना। फर्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लैट्स इज लैट पुल डाउन विथ न्यूट्रल ग्रिप या फिर रिवर्स ग्रिप। हम रिवर्स ग्रिप को सुपरनेटेड ग्रिप भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेड ग्रिप, दिस इज कॉल्ड प्रोनेटेड ग्रिप एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल ग्रिप। तो आप जब भी अपने लैट्स को ट्रेन करते हो, आपका एम होना चाहिए कि आपके जो एल्बोज हैं वाइल ट्रेनिंग योर लैट, जितना हो सके वो बॉडी के पास हो। और अगर आप प्रोनेटेड ग्रिप के साथ करते हो इस एक्सरसाइज को तो आपके लैट्स बाहर फ्लेयर करने लगेंगे। इसलिए इफ यू वांट टू ट्रेन योर लैट्स मोर, आपको न्यूट्रल ग्रिप करना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव अटैचमेंट जिसमें न्यूट्रल ग्रिप हो लैट पुल डाउन में, तो आप रिवर्स ग्रिप से भी कर सकते हो। यूजुअली जब भी हम सुपरनेटेड ग्रिप के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं तो कुछ लोगों को वो एक्सरसाइज अपने बाइसेप पे आने लगती है, इसलिए आप उसको न्यूट्रल ग्रिप के साथ कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप प्रोनेटेड ग्रिप के साथ नहीं कर रहे हो, बिकॉज प्रोनेटेड ग्रिप में अगेन वही आपके एल्बोज बाहर फ्लेयर रहेंगे। और आपको अगर लैट्स ट्रेन करना है तो यू वांट कि जो एल्बोज हैं वो टक्ड इन हो या फिर आपके लैट्स के साथ टच हो। सेकेंडली, जब भी कोई भी लैट पुल डाउन करता है तो वो अपने एल्बोज को अपने बैक के पीछे ले जाता है। सो हैव वन थिंग क्लियर कि हमारे जितने भी मसल ग्रुप होते हैं उनके 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ओरिजिन, एक होता है इंसर्शन। हमारा एम होता है कि जो इंसर्शन है और जो ओरिजिन है उन दोनों को हम जितना पास ला सके और जितना दूर ले जा सके उतना अच्छा। जब भी उन दोनों पॉइंट्स को पास लाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, और जब भी उसको दूर ले जाते हो इट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग या फिर लेंथनिंग ऑफ द मसल। सो जब आपका जो लैट होता है उसका इंसर्शन होता है यहाँ पे आपके आर्मपिट्स के पास, और जो उसका ओरिजिन होता है वो होता है लोअर बैक के पास। तो अगर आप लैट पुल डाउन करते टाइम पे एल्बोज को पीछे ले जाते हो तो आप अपने रियर डेल्ट, ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स को ट्रेन कर रहे हो। अगर आपको अपने लैट्स को ट्रेन करना है तो मेक श्योर कि आपके एल्बोज नीचे की तरफ आ रहे हो। नाउ द सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अ वाइडर बैक इज चेस्ट सपोर्टेड रो। अगर आपके जिम में कोई मशीन है चेस्ट सपोर्टेड रो करने के लिए तो इट्स वेल एंड गुड। मेरे जिम में नहीं है, इसलिए आई डू इट विद डंबल। सो इसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो एल्बोज हैं वो आपके बॉडी के पास स्टक इन रहे। इसलिए अगर आप प्रोनेटेड ग्रिप के साथ करते हो तो अगेन आपके आर्म्स फ्लेयर होंगे। सो चूज और न्यूट्रल ग्रिप या फिर रिवर्स ग्रिप। तो आप जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो मेक श्योर कि आपके अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहे। दैट वे यू आर मिनिमाइजिंग द रेंज ऑफ मोशन एट योर एल्बो जॉइंट। तो आपके बाइसेप्स पे टेंशन कम आएगा, आपको बाइसेप्स पे कम फील होगा। और सेकेंडली, एक मिथ होता है, हम सोचते हैं कि अगर हमको लैट्स ट्रेन करना है तो हम जितना हो सके उतना पीछे एल्बोज को ले जाते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर लैट एक्टिवेशन, बट ऐसा नहीं है। आप जब भी अपने एल्बोज को अपनी बॉडी के पीछे ले जाते हो तो आपके रियर डेल्ट्स और आपके ट्रैप्स ज़्यादा वर्क करते हैं। तो अगर आपको अपने लैट्स को ट्रेन करना है तो मेक श्योर कि आप अपने एल्बोज को अपनी बॉडी के पीछे नहीं ले जा रहे हो। और मैं चेस्ट सपोर्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप चेस्ट सपोर्टेड रोइंग मूवमेंट करते हो तो आपका फॉर्म हर एक रेप पे सिमिलर होता है, या फिर इट्स ईजी टू मेक योर फॉर्म सिमिलर रेप टू रेप। और सेकेंडली, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, जो कि सभी को करना चाहिए अगर आपको मसल पुट ऑन करना है तो इट मेक्स योर प्रोग्रेसिव ओवरलोड मच मोर प्रेडिक्टेबल। नाउ द थर्ड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वाइडर बैक और फॉर योर लैट्स इज स्ट्रेट आर्म पुल डाउन विद अ रोप, नॉट विद अ रॉड बट विद अ रोप। जब आप रॉड से करते हो या फिर उसका अटैचमेंट को जो भी बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, बार बोलते हैं, आई डोंट नो, अगर आप उस चीज़ से करते हो तो अगेन सेम चीज़ होगी। अगर आपको लैट्स ट्रेन करना है तो आपको एल्बोज अंदर रखना है, आप उसको पकड़ोगे तो आपके एल्बोज बाहर फ्लेयर रहेंगे, तो आपके लैट्स पे कम आएगा। इसलिए यूज अ रोप ताकि आपकी ग्रिप न्यूट्रल रहे, दैट वे आपके एल्बोज पास में रहेंगे। अब इसमें लोग ये कहते हैं कि हम रॉड से ज़्यादा वेट हैंडल कर पाते हैं तो हम रॉड से क्यों ना करें, हम रॉड से सुपरनेटेड ग्रिप के साथ भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी जाते हो रॉड वाले अटैचमेंट पे तो धीरे धीरे वो ग्रिप छूटने लगती है क्योंकि वो सुपरनेटेड ग्रिप होती है। तो आप जब भी रोप यूज़ करते हो तो क्योंकि रोप का जो एंड होता है काफ़ी थिक होता है, इसलिए आपका हाथ पाँव फंस जाता है। सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू थिंक अबाउट ग्रिपिंग इट वेरी हार्ड, आपको सिर्फ अपने रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान रखना है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं रोप से करूँ। फॉर श्योर अगर मैं रॉड से करूँ तो ज़्यादा वेट हैवी लिफ्ट कर पाऊंगा, बट मेरे लैट्स पे भी टेंशन कम रहेगा। सो आई प्रेफर कि मैं रोप से करूँ या फिर न्यूट्रल ग्रिप रखूँ। आप भी रोप से करके देखो। सो क्योंकि आप इस एक्सरसाइज को केबल से कर रहे हो, सो मेक श्योर कि जो आपका स्ट्रेच पोजीशन है फॉर योर लैट्स वहाँ पे ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट हो, और जहाँ पे आप स्क्वीज कर रहे हो अपने लैट्स को वहाँ पे ईजी हो। ये आप कैसे करोगे? अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हो तो आपको पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करो रेंज ऑफ मोशन को या फिर जब भी आपके लैट स्ट्रेच पोजीशन में हो, मेक श्योर कि केबल और आपके लोअर आर्म के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जब आप स्टार्ट करते हो। दैट वे इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन, और जैसे जैसे आप अपने लैट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते जाओगे वो एंगल कम होता जाएगा और वो एक्सरसाइज ईजी होती
होती जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्ट्रेंथ कर्व्स, और स्पेशली हमको ट्राई करना चाहिए कि हम अपने लेंथन और मिड रेंज में अपनी मसल्स पे ज़्यादा टेंशन रखें, बिकॉज इट हैज़ मोर ग्रोथ पोटेंशियल। ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, याद कर लो इस चीज़ को। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ऐसे ही और भी कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है अबाउट न्यूट्रिशन या ट्रेनिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। जो मुझे फॉलो करेगा इंस्टाग्राम पे, मैं सिर्फ उसी का आंसर करूँगा। सो दैट बीइंग सेड, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।